नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अब अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते ही हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। आइए इसी बात के साथ, इसी वाक़े के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज की सबसे पहली जानकारी के साथ आज की सबसे पहली जानकारी, बिहार सरकार ने हाल ही में उनके राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू की है। एक्चुअली बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को शुरू करने का फैसला हाल ही में लिया गया है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में हुई एक कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है ना। योजना के अंतर्गत सरकार बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष जो नया उद्योग शुरू करने वाले हैं उनको 10 लाख रुपए प्रदान करेगी। आई थिंक ये ऋण होगा, है ना। ऋण प्रदान करेगी और ये कोई कम नहीं है, ऋण बहुत ज़्यादा है। अगर प्रदान कर रही है सरकार तो पढ़ लीजिएगा। जैसा हमने बताया, हम बिल्कुल कंफर्म नहीं है इस योजना के अबाउट में, क्योंकि ऑफिशियल हमको ज़्यादा कुछ देखने को अभी नहीं मिला है। आने वाले समय में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डिजीज़ एक्स नामक एक संभावित वैश्विक महामारी के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, आप समझिए, इसके बारे में एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ मतलब एक दुनिया भर में जितने अधिकतम जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, डिजीज़ एक्स नामक एक वैश्विक महामारी की चेतावनी दे रहे हैं। ये COVID मतलब कोविड-19 की घातकता को पार कर सकती है और 50 मिलियन से अधिक लोगों की जान ले सकती है। ये उन्होंने चेतावनी दी कि कोविड-19 भविष्य में और विनाशकारी महामारियों का एक अग्रदूत मात्र होगा, मतलब आप समझ सकते हैं। और यूके के वैक्सीन टास्क फोर्स की अध्यक्षता वाले डैम वेट बिंघम ने रोग एक्स की गंभीरता के बारे में गंभीर चेतावनी जारी की है। देखिए, आप सभी लोगों से विशेष आग्रह रहेगा, इस बारे में अवश्य पढ़िएगा। यदि और हाँ, आपको ऑफिशियल जानकारी ही लेना है जितना। अब आप इतना तो कर ही सकते हैं, यदि आप लोग किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रस्टेड क्या है और ट्रस्टेड क्या नहीं है, इतना आप समझ सकते हैं। ट्रस्टेड जानकारी को ही आपको आगे बढ़ाना है। यदि जानकारी ट्रस्टेड नहीं है तो उसको फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्रयान 3 मिशन में एक झटका लगा, क्योंकि वे चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संचार फिर से स्थापित करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। देखिए, ये हम पूरे भारत के लिए ही एक गंभीर विषय है कि हमने जो चंद्रयान 3 मिशन के उसमें एक हमको झटका मिल रहा है, एक हमको थोड़ा सा एक हमको मिल रहा है कि हम विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संचार नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। एक्चुअली चंद्रयान 3 एक चंद्र दिन की अवधि के लिए संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें लगभग 14 पृथ्वी दिवस शामिल थे। इस दौरान लैंडर, रोवर और पेलोड को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर प्रयोगों और अध्ययनों की एक श्रृंखला आयोजित रखने के लिए सेट किया गया था। और ये जो दक्षिणी ध्रुव है, यह क्षेत्र बहुत वैज्ञानिक महत्व रखता है और इसरो को मिशन की सफलता की बहुत उम्मीदें थी, है ना। अभी भी बिल्कुल ज़्यादा ये नहीं है कि कुछ होगा ही नहीं, होप है, शुभकामनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत ने एशियाई खेल 2023 में ड्रेसेज, यदि आपने सुना हो ड्रेसेज एक खेल है, इसमें स्वर्ण पदक जीता है, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। अनुष अग्रवाल, हृदय विपुल खेड़ा, सुदीपति हैज़ल और दिव्यकृति सिंह की भारतीय घुड़सवारी टीम ने 209.205 के शानदार स्कोर के साथ 205 के शानदार स्कोर के साथ यह जीत हासिल की। यह जीत भारत को 41 साल के लंबे इंतज़ार के बाद मिली है, क्योंकि देश ने इससे पहले 1982 में एक एशियाई खेलों में अपनी पहली उपस्थिति के दौरान घुड़सवारी में स्वर्ण जीता था। उसके बाद अब जीता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हम मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं अभी, और ज़रूर बात है, सुधार होगा। आगे बढ़ते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने हाल ही में चीन की अपनी सप्ताह भर की यात्रा संपन्न की। मतलब समझिए, एक प्रधानमंत्री देश के हैं, वो एक सप्ताह भर एक ही देश में, चीन में थे, है ना। जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मतलब BRI परियोजनाओं
सीमा पर ऊर्जा, व्यापार और पिछले समझौतों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने की उम्मीद थी। हालांकि इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौतों में ये मुख्य क्षेत्र शामिल नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न अन्य पहलुओं को पर ध्यान केंद्रित किया। ये समझौते प्रधानमंत्री दहल और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर पर वार्ता के परिणाम थे। ये अब आपके ओपिनियन जो हों इसमें आप कमेंट में अवश्य बताइए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये शायद आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी है। हर साल विश्व स्तर पर 28 सितंबर को विश्व रेबीज़ दिवस मनाया जाता है। आप सभी को आई थिंक ये एक क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी कि रेबीज़ दिवस क्यों मनाया जाता है। मतलब रेबीज़ क्या है। वर्ल्ड रेबीज़ दिवस हर साल 28 सितंबर को एक वायरल बीमारी के प्रभाव और इसे रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। रेबीज़ यह दिन विश्व स्तर पर फ्रांसीसी जीव विज्ञानी, सूक्ष्म जीव विज्ञानी और रसायनज्ञ लुई पास्चर, यदि नाम सुना हो आपने, सुना तो अवश्य होगा, इनकी पुण्यतिथि के मौके पर मनाया जाता है, जिन्होंने पहली रेबीज़ की वैक्सीन विकसित की थी। यह रेबीज़ की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने का एकमात्र वैश्विक दिन है। आप अवश्य पढ़िएगा इसके बारे में, थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा इसके बारे में, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। लुई पास्चर जी के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। रेबीज़ क्या है, शासन के द्वारा इस पे कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं इसको ख़त्म करने के लिए, ये भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो हम सदैव उपलब्ध हैं, कभी भी आप पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।